तो पटना यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस आज कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चंस किस तरह से आए थे, दो पेपर था, एक पेपर 1 पेपर 2 था। पेपर 1 में बेसिकली यूजीसी नीट से रिगार्डिंग जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर 1 में उसी तरह से था। जिसमें कि पेपर 1 में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन था, रिसर्च एप्टीट्यूड से क्वेश्चन था और कुछ रीजनिंग थे, और डेटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस थे वो एलिमिनेट कर दिए गए थे क्योंकि उसके जो डेटा जो थे वो क्लियर नहीं थे। ठीक है, तो अब हम बात हैं सब्जेक्ट पेपर पे, जो कि पेपर 2 था। टोटल 100 मार्क्स के थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन जो है आपको ग्रुप ए में करने थे। ठीक है, जिसमें टोटल 6-7 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से ऑलमोस्ट आपको 5 क्वेश्चन करने थे, जिसमें एक क्वेश्चन जो है वो 6 मार्क्स के थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो था राइट अ नोट ऑन मेटाफिजिकल कंसीट के बारे में आपको लिखना था, जिसमें आप है ना जॉन डन के बारे में, एंड्रयू मार्वल और वॉगन, हर्बर्ट, ये सब के बारे में आप कुछ लिख सकते हो। जॉन डन का भी तो ढेर सारा जो पोएम है, जैसे सनराइजिंग हो गया, उसके फ्ली हो गया, फिर डेथ नॉट बी प्राउड, ऐसे जितने भी जो सब मेटाफिजिकल कंसीट से रिलेटेड था, तो ये आप लिख सकते थे। ठीक है, उसके बाद सिल्विया प्लैथ के बारे में था कि एग्जामिन करना था सिल्विया प्लैथ का एज ए कन्फेशनल पोएट। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन था कि राइट अ नोट ऑन प्रीडोमिनेंट इमेजेस इन शेक्सपियरियन सोनेट्स, तो ये हमको करना था। ठीक है, उसके बाद फिर डिस्कस द मेन आइडियाज एज कंटेन इन सेकंड कमिंग, तो WB ईट्स का जो था सेकंड कमिंग, उसमें आपको कुछ अपना डिस्कस आइडिया करना था क्या बेसिकली वो किस चीज़ पे था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 जो था वो बेसिकली श्री अरविंदो का कॉस्मिक कॉन्सियसनेस के बारे में क्वेश्चन था, और 6th क्वेश्चन जो था वो था राइट अ नोट ऑन द अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी इन किंग लियर। जैसे कि आप किंग लियर में देखे थे कि जो किंग लियर की जो डॉटर्स जो थी वो सब किस तरह से, मतलब कि जो जो डॉटर जो बिगनिंग में खुद को बहुत अच्छा वो कर रही थी, अपने जो अनरिक्विटेड लव, अनकंडीशनल लव दिखा रहे थे अपने फादर को लेके, लेकिन एट लास्ट वही लोग जो है वो बिट्रे करती है अपने फादर को। तो इसमें बेसिकली वही दिखाया था कि जो लोग अपीयरेंस जो है वो नहीं है, इंटरनली जो है वो बहुत ही करप्ट है ये। तो इससे रिलेटेड बेसिकली आप इसको थोड़ा बहुत घुमा फिरा के आप लिख सकते थे। 7th क्वेश्चन जो था वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के रिगार्डिंग था कि आपको डिस्कस करना था थीम ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोइंग इवनिंग। ओके, एंड लास्ट वन क्वेश्चन जो था वो डिस्कस द मेन आइडियाज कंटेन इन जॉन डन गुड मॉरो, तो गुड मॉरो जो जॉन डन जो लिखा था उनके बारे में आपको कुछ डिस्कस करना था। ठीक है, तो ये ग्रुप ए कंप्लीट हो गया। अब ग्रुप बी में आते हो, तो ग्रुप बी में बेसिकली आपको 200 वर्ड्स के लिखने थे, 4 क्वेश्चंस थे। ठीक है, एंड each question will give you 10 marks। ओके, तो यहाँ पे है पहला एक डचेज ऑफ माल्फी के बारे में आपको डिस्कस करना था। एग्जामिन बेन जॉनसन का जो वॉल्पोन है ना एज ए सटायर, वो आपको बताना था। फिर राइट अ नोट ऑन द लिथ मोटिफ इन ग्रीस कर्नाट तुगलक में था। ठीक है, उसके फिर मैजिकल जो रियलिज्म था अमिताभ घोष शैडो लाइन, जिस तरह से सलमान रजनी का जो मिड नाइट समर ड्रीम, सॉरी मिड नाइट समर ड्रीम है, मिड नाइट चिल्ड्रन जो है, तो उसी तरह से यहाँ पे मैजिकल रियलिज्म है अमिताभ घोष का शैडो लाइन्स का। उसका डिस्कस द आइडियाज ऑफ वुमनिज्म विद रेफरेंस टू द कलर पर्पल। ओके, फिर राइट अ नोट ऑन डायलैक्ट, डायलैक्ट क्या था उस पर आपको कुछ लिखना था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो एक लास्ट क्वेश्चन था, डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म इन रविंद्रनाथ टैगोर की जो जो एक नॉवल है जो गोरा, उसमें बेसिकली रविंद्र टैगोर क्या डिफाइन करते हैं नेशनलिज्म अकॉर्डिंग टू रविंद्र टैगोर क्या था। उसके ग्रुप सी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें एक आप लिखो, इसमें आप 15 नंबर आपको अवार्ड किए जा सकते हैं। तो इसमें 2 क्वेश्चंस थे, 500 वर्ड्स के लिखने थे। पहला क्वेश्चन था व्हाट आर द मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, विच मेथड वुड यू प्रेफर एंड वाई। फिर यहाँ पे कहते हैं राइट, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि राइट एंड नोट ऑन वर्ड फॉर्मेशन इन इंग्लिश। फिर दूसरा राइट एंड नोट ऑन एंड द एडेप्टेशन ऑफ ए लिटरेरी वर्क इन टू अ फिल्म विद एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल। फिर थर्ड डिस्कस द साइको एनालिसिस एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म विद रेफरेंस टू द 3 सेक्शंस ऑफ फ्रूड बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। सो ओवरऑल मैं इसका ये क्रिटिक्स मैं ये दूंगा, क्योंकि ये लिटरेचर का पेपर है। ठीक है, मेरा लिखते लिखते हाथ मेरा जो है वो बहुत ही वैसा हो गया था, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। एक्चुअली बात यह था कि बहुत सारे वर्ड में लिखने थे, एटलीस्ट आप इसी में देख लो 150 वर्ड्स का यहाँ पे लिखना है। टोटल आपको कितना 5 क्वेश्चन लिखना था 15 यानी कि 750 वर्ड्स। तो इसी तरह से हो गया, मतलब कि हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हो गया 750, ये हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे आप देख सकते हो ग्रुप बी में आप देख सकते हो 200 वर्ड्स में लिखने थे 4 क्वेश्चन, तो 800 वर्ड्स तो ऐसे ही हो जाएगा। इधर 8 उधर फिर मतलब 800 ही मान लो अप्रॉक्स लेके, तो 1600 वर्ड। और यहाँ पे टोटल जो थे वो 500, यानी कि आपको 1000। तो मतलब आप खुद देख सकते हो कि एटलीस्ट अप्रॉक्स 2000 जो है वर्ड्स आपको लिखना था। और जो टाइम जो था वो काफ़ी कम दिया गया था, जो कि ऑलमोस्ट
ये जो सब्जेक्टिव पेपर में एटलीस्ट 3 आवर्स देना चाहिए। लेकिन ये क्या था, पहला जो फर्स्ट शिफ्टिंग जो था उसमें जो पेपर 1 था वो 11 बजे से 12:15 तक लिया, 12 बजे तक लिया, और फिर 12:15 से सिर्फ 2:15 तक जो है वो 1:15 2:15 सिर्फ 2 घंटे में आपको ये सब लिखना है। तो 2 घंटे में ये कंप्लीट करना है। ये थोड़ा बहुत तो डिफ़िकल्ट हुआ था, लेकिन कोई नहीं, लिख लिया गया। अब एग्जामिनेशन में क्या रिजल्ट आएगा वो तो बस भगवान के ऊपर है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर देना आप, ओके।